चांद सवाल मुफ्ती तारिक मसूद साहब से। उससे पहले आप थोड़ा सा इस वीडियो को देख लें। वो जनरल मुशर्रफ को लटकाना चाहती थी जामिया अल्सा के केस में। वो चाहते थे कि किसी एक बच्ची के कत्ल का केस आ जाए ताकि मुशर्रफ को फांसी हो। अभी जब से मुफ्ती इब्राहिम साहब का बयान कल है, उससे बात बच्ची का नाम पेश कर दो। उस्ताद था, उसका नाम है गुल मोहम्मद। वो अला का गोस्तान से ताल्लुक रखता है। वो उसने वो अपनी बेटी जो वो शहीद हुई खुद मेरी बेटी ज़ैनब, वो भी उसमें शहीद हुई थी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आसिफ उम्मीद और आपको आसिफ इन्फो में खुश आमदीद कहता हूं। आज की वीडियो का मकसद है कुछ सवालात मौलाना तारिक मसूद साहब से। उनसे पहला सवाल ये है कि देखिए, आपने कहा कि जब मौलाना अब्दुल रहीम साहब ने ये कहा तो उसके बाद ही किसी एक बच्ची का नाम या सबूत पेश कर दें, तो ये सर दो तो सबूत मैंने पेश कर दिए हैं। मेरा दूसरा सवाल ये है कि इस वक्त इस मौजू को उठाने से क्या फ़ायदा और इसके पीछे लॉजिक क्या है, क्या वजह है कि 18 साल के बाद हमने इस मौजू को उठाया है। आप समझते हैं कि वो आपकी बातों से मैंने सुना कि जनरल मुशर्रफ को सज़ा देना चाहते थे। सर, आप जनरल मुशर्रफ को सज़ा नहीं दे सकते थे, कोई भी नहीं दे सकता हमारे इदारे के लोगों को सज़ा। देखें, यह कल परसों TVLP का जो इवेंट हुआ है, उनके तो सबूत सारे सामने पड़े हैं, उनकी लाशों, उनके गवाहान, उनके वालिदैन, सारा कुछ सामने पड़ा हुआ है। तो इससे आप हुक्मरान वक़्त को दे लें सज़ा, आप नहीं दे सकेंगे। देखें, यूं ही नवाज शरीफ साहब थे, उनकी बेटी आजकल CM पंजाब है। वो उस वक़्त गद्दार मशहूर किए गए क्योंकि उसने मुशर्रफ का त्यारा गवाह करके इंडिया भेजने की कोशिश की, तो उनको क्या सज़ा दी। आज फिर देख लें, कुछ अर्से के बाद वो हमारे ऊपर सरबराह बने हुए हैं हमारे। मैं यहाँ पर किसी को अच्छा या बुरा साबित करने की बात नहीं करूँगा, मैं सिर्फ ये बात करूँगा कि हमें इस वक्त इस मौजू को उठाने की क्या ज़रूरत। रोज़नामा इस्लाम है, उसमें बहुत सारी बच्चियों की स्टोरीज छपी हुई हैं, उन बच्चियों के नाम भी दर्ज हैं। क्या फिर वो रोज़नामा इस्लाम झूठ, क्या रोज़नामा इस्लाम फिर हमें झूठ का शरबत पिलाता रहे? तो सर देखें, ये आपके ही लोग हैं, ये रोज़नामा इस्लाम वाले, ये ज़रब मोमन, ये आपके लोग ही हैं जो ये अखबार या इस तरह की चीज़ें छापते हैं। तो उसमें क्या फिर आपने हमें झूठ का सिरप पिलाया है? और तीसरी मेरी बात है कि देखें, जहाँ तक आप मुशर्रफ को सज़ा की बात करते हैं ना, तो देखें 1400 साल में ना इमरान खान साहब को खुला के केस पर पहली दफ़ा सज़ा हुई है, और उसको जिस जज ने सज़ा दिया ना, उसके ऊपर वीडियोज़ और ये सारा कुछ सोशल मीडिया के ऊपर पड़ा हुआ है, उसको भी देख लीजिएगा। तो यहाँ पर किसको सज़ा देनी है और क्या देनी है, वो आप और मेरे इख्तियार में नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात ये कि इस वक्त हम अफगानिस्तान के साथ हालत जंग में हैं, तो क्या कोई आपसे या मुझसे या मेरी तरह के या आप तरह के किसी मुल्ला से कोई फतवा तो नहीं लेना चाहता खवारिज का? सर ये देखें, दुनिया में अगर अमेरिका रूस के साथ मुज़ाकरात कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते, और हम मिलकर एफर्ट्स क्यों नहीं कर सकते। और जहाँ पर अफगानिस्तान की बात है, देखें उसकी ना कई मुल्कों के साथ सरहदें मिलती हैं, लेकिन उनके तनाज़ात हमारे साथ हैं, क्या वजह? तो सर सारी चीज़ों को मद्देनजर रखें। देखें, ये मुझे इस बात का यकीन है, आजकल देखें सोशल मीडिया के ऊपर मुख्तलिफ इलाकों में खवारिज के वो खिलाफ वो जो जुलूस भी निकल रहे हैं, सारा कुछ भी हो रहा है। तो सर ये मेहरबानी करें, आप इन मौजू के ऊपर ना आए और ना आप किसी के अहलकार बने। आप उनके साथी बन रहे हैं, उनको लॉजिक दे रहे हैं। एक ऐसी जंग जो कभी भी नहीं है, सदियों तक देखें, वो जंग जमल, जंग सिफैन कब हुई थी? 1400 साल पहले तकरीबन, और ये ईरान इराक जंग कल की बात है। तो इसलिए आपस में भाइयों के इख्तलाफात हों तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जब दो भाई लड़ें तो अपनी तलवारें उनके पहाड़ पर फेंक दो। तो हमें इस जंग का किसी भी सूरत में हिस्सा नहीं बनना चाहिए। जो मर्जी सूरत हाल है, अफगान मुसलमान हैं और वो हमारे भाई हैं, और उनके साथ जो भी मामलात हैं, देखें वो दुनिया के साथ मामलात कर रहे हैं और अच्छा निगोशिएट कर रहे हैं। देखें उनकी अगर इकोनॉमिकली सूरत हाल देखें, इतने महदूद वसाइल के साथ वो आज हमसे बेहतर बैठे हैं और उन्होंने परफॉर्म किया, और वहाँ पर कोई जराइम की रेशो नहीं है और वहाँ पर अमन व अमान है। उन्होंने चीज़ों को काबू किया, क्या वजह है? उसके बाद उन्होंने वहाँ पर शरीयत का नफाज किया और इस्लामी कवानीन के ऊपर उन्होंने नफाज किया। अफगानिस्तान में अगर आप देखेंगे तो इस्लामी कवानीन का नफाज है, उन्होंने शरीयत को वहाँ पर इम्प्लीमेंट किया। हम पिछले 75 सालों में अपने बच्चों को ये डिसाइड कर सके कि हमारी सरकारी स्कूलों में कौन सी आयात पढ़ाई जाएंगी, कौन सी अहादीस पढ़ाई जाएंगी। तो सारी इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखें। मेरा ये मशवरा है कि आप उनका हथियार ना बने। तो इसी तरह की अच्छी और प्रोडक्टिव वीडियोज़ के लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए, वीडियो को लाइक करना चाहिए और कमेंट भी कीजिए। अल्लाह हाफिज़।